आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 2। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। जो वर्ड्स हमें व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इन क्वेश्चन वर्ड्स का रिप्लाई करते हैं, जो वर्ड्स उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीच्ड होम yesterday। देखिए जरा ध्यान से, वो घर पहुंचा। ये yesterday क्या है यहां पर? yesterday वो वर्ड है जो हमें when का रिप्लाई कर रहा है। कब पहुंचा? yesterday ने बताया। ऐसे ही सेकंड देखिए बॉय के लिए, he went to the store to buy milk। वो स्टोर पे गया, क्या करने गया? टू बाय मिल्क। इसने किसका रिप्लाई किया? वाई को रिप्लाई किया। और जब इसने वाई को रिप्लाई किया तो ये बन गया एडवर्ब। अब ध्यान देने वाली एक बात है यहां पर, जब इसने व्हेन का रिप्लाई किया था तो ये सिंगल वर्ड था, तो इसको हमने क्या कहा? एडवर्ब। जब वाई को रिप्लाई करने वाले 3 वर्ड हो गए, मोर देन 1 वर्ड हो गया, तो इसको हमें क्या कहना चाहिए? एक वर्ड कहना चाहिए या फ्रेज कहना चाहिए? कल की क्लास में हमने देखा था, डिटेल में पढ़ा था। तो ये 3 वर्ड मिलकर बना रहे हैं वाई का रिप्लाई, तो ये हो जाएगी फ्रेज, ये होगी एडवर्ब, और ये हो जाएगी एडवर्ब फ्रेज। यू गॉट इट? नाउ वेयर का रिप्लाई देखते हैं। हमने कहा यू मस्ट गो देयर। हमने कहा यू मस्ट गो देयर, चले जाइए, आपको चले जाना चाहिए जरूर। तो ये देयर कहां का रिप्लाई है? ये कहा होगा कि देयर, मतलब हमने इसको कोई जगह बताई होगी, तो ये वेयर का रिप्लाई हो गया। इसने पूछा होगा कहां, तो हमने कह दिया देयर। आगे आता है हाउ। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग नाइसली। उसने सब कुछ एक्सप्लेन किया, और यहां पर हमने एक वर्ड लगाया नाइसली। नाइसली ने हमें क्या बताया? मैनर बताया कि उसने कैसे एक्सप्लेन किया। तो ये क्या हुआ? हाउ का रिप्लाई। बात समझ में आई? देखिए, जो वर्ड हमें व्हेन का रिप्लाई करते हैं वो हमें क्या बता रहे होते हैं? प्लेस। जो वर्ड हमें वाई का रिप्लाई कर रहे होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? रीजन या पर्पस। जो वेयर को रिप्लाई करते हैं वो हमें बताते हैं प्लेस। आई एम सॉरी, व्हेन को बताने वाले प्लेस नहीं बताते, व्हेन को बताने वाले बताते हैं टाइम, राइट? वेयर को बताने वाले बताते हैं हमें प्लेस, और हाउ को जो वर्ड्स बताते हैं वो होता है मैनर। नाउ आई होप you have understood all these types of adverbs, right? एडवर्ब का आपको पता चल गया क्या होते हैं। एडवर्ब फ्रेजेस भी मैंने आपको दिखा दिए। ये नाइसली सिंगल वर्ड है, तो ये एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज है। तो एडवर्ब पहचान लेंगे आप। एडवर्ब को पहचानने का बहुत सिंपल सा मेथड है।
आपको देखना है व्हेन को रिप्लाई कौन कर रहा है, वाई को कौन कर रहा है, वेयर को कौन कर रहा है और हाउ को कौन रिप्लाई कर रहा है। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखिए आगे, इसमें हम लिखते हैं he was living in an apartment. He was living in an apartment. हमने कहा कि वो एक अपार्टमेंट में रह रहा था, राइट? तो यहां तक तो एक सेंटेंस हुआ कि he was living, राइट? ये वर्ब हो गई, करेक्ट? और यहां से यहां तक की जो फ्रेज बनी, ये किस चीज को रिप्लाई कर रही है, जरा ध्यान से देखें। ये रिप्लाई कर रही है वेयर को, कि वो कहां पे रह रहा था। तो जो वेयर को रिप्लाई करे वो एडवर्ब फ्रेज, करेक्ट? सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा ही प्लेस्ड एवरीथिंग नियर द टेबल, कि उसने रख दी हर चीज नियर द टेबल। तो ये भी क्या हुआ, वेयर का रिप्लाई हो गया। तो ये भी एक एडवर्ब फ्रेज हो गई, ये भी एक एडवर्ब फ्रेज हो गई, राइट? अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। महेश was happy with the results. महेश was happy with the results. महेश खुश था। अब यहां से यहां तक की फ्रेज क्या बता रही है, with the results। क्यों खुश था, इसने हमें क्या बताया, वाई, खुश हुआ, क्यों हुआ, रिजल्ट्स को देखकर। तो विद द रिजल्ट्स हमें क्या बता रहा है, उसके हैप्पी होने का रीजन बता रहा है, राइट? तो रीजन भी हो गया हमारा। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने लिखा कि वो कोविड से मर गया, यहां पर लिखा ओवर ईटिंग से मर गया, यहां पर लिखा एक्सीडेंट से मारा गया, राइट? तो इनमें हमें देखना है कि कौन सी फ्रेजेस हैं। तो ये जितने भी फ्रेजेस हैं, ये सारी की सारी हमें क्या बता रही हैं, ये इसके मरने का रीजन बता रही हैं। तो ये क्या बता रही है, रीजन बता रही है। लेकिन इसमें एक बात और देखिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात ये है कि ये देखिए, कोविड-19 से मरा है, यहां पर ओवर ईटिंग से मरा है। इन दोनों के जो कारण है, मरने का जो कारण है, पहले में बीमारी है और दूसरे में कोई बीमारी नहीं है, ओवर ईटिंग है। तो इनमें दोनों में जो प्रेपोजिशन लगी हैं, ये प्रेपोजिशन गलत लगी। जब इंसान बीमारी से, जैसे कोविड से, मलेरिया से, टाइफाइड से अगर वो मरता है, तो वो फ्रॉम नहीं आता, ऑफ आता है। ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई ओवर ईटिंग से मर रहा है तो ठीक है, फिर ये फ्रॉम आएगा। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो वहां पर आएगा इन एन एक्सीडेंट, कि वो मारा गया, he died in an accident। आपको बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको एडवर्ब फ्रेज क्लियर हुई होगी। फिर से समराइज कर देते हैं। जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड व्हेन, वेयर, हाउ, वाई को रिप्लाई करते हैं, उनको हम एडवर्ब फ्रेजेस कहते हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप है वर्ब फ्रेज। जैसे हमने लिखा ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, राइट? यहां पर रोट क्या है, V2 है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, सिंपल पास्ट बनाया हुआ है, ये वर्ब।
अभी मैं इसको ही चेंज करके लिख देता हूं, ही was writing letters, कि वो लेटर्स लिख रहा था, राइट। तो इसमें was writing ये हो गई वर्ब फ्रेज, क्योंकि मोर देन वन वर्ड आ गया तो ये फ्रेज तो बनेगी, और ये दोनों ही वर्ब हैं तो ये वर्ब फ्रेज हो गई मिलकर। फिर मैं लिख देता हूं आई हैव बिन वेटिंग in this room for 2 hours, राइट। इसको देखते हैं। आई तो सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन वेटिंग ये कंप्लीट एक वर्ब फ्रेज हो गई, वेट बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, ये तीनों ही वर्ब्स हैं तो ये वर्ब फ्रेज हो गई। इसमें एक फ्रेज और भी है, इन द रूम, देखिए इन दिस रूम, इन एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन फ्रेज बनाती है, प्रेपोजिशन के बाद आ गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिस रूम, ये दोनों मिलकर के एक फ्रेज बना देगी। और कहां का रिप्लाई होगा, वेयर का रिप्लाई हो जाएगा। एक और है फॉर 2 hours, राइट। ये किसका है, ये हमें क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग, मैंने कब तक वेट किया, यानी कि टाइम बता रहा है। तो ये भी एक एडवर्ब फ्रेज हो गई। एक एडवर्ब फ्रेज ये, एक एडवर्ब फ्रेजेस के अपने फंक्शन है और वर्ब फ्रेज का अपना फंक्शन है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज वर्ब फ्रेज एंड व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, जितना अब तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे और क्लॉज को स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज क्लॉज, क्योंकि क्लॉज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को जान सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसका पढ़ाया गया कंटेंट आपको समझ में आया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।